मेरा नाम प्रिया कौर है। मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हूँ। मैं 15 साल की हूँ। मैं क्लास 10 साइमन रोज़ गार्डन मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि मैं वहाँ के लिए सिलेक्ट कैसे हुई। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ वेदांतु, तो उस पर पढ़ते पढ़ते आपको काफ़ी नोटिफिकेशंस आती हैं कि जो भी वेदांतु वाले ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें आया कि केबीसी के लिए वेदांतु जो है वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है वीक विज। उस पर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप केबीसी में जा सकते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट। सो मैंने वहाँ पर ट्राई दिया, मैं उस राउंड में सिलेक्ट हो गई। फिर अगला राउंड था जीके राउंड भी दे दिया, उस पर भी क्वालिफाई हो गया। फिर था इंटरव्यू राउंड में बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम तो आई बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू, बट स्टिल वो भी हो गया। फिर एंड का राउंड फिर से था, जीके का राउंड था, उसमें भी सिलेक्ट हो गई। देन आई गॉट अ कॉल कि आपको मुंबई आना है, और वहाँ पे एफएफएफ हुआ। फिर मैं हॉट सीट पे पहुँची, और दिस एक्सपीरियंस वाज रियली अनइमेजिनेबल फॉर मी, बिकॉज इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ये सेट बहुत ज़्यादा प्यारा था, और अमिताभ बच्चन सर से मिलना, वाओ, वो मेरा ड्रीम भी नहीं था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी उनसे मिलूंगी और कभी मैं केबीसी में जाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी केबीसी में जाऊंगी, बट स्टिल आई वाज इनफ लकी कि मैं वहाँ पे गई, और एट लीस्ट मैं हॉट सीट पे पहुँची, कुछ जीती, और अमिताभ बच्चन सर से मिली। प्रिपरेशन मैंने वीक विज, जीके राउंड और इंटरव्यू तक मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की। फिर मैंने बोला चलो हॉट सीट पे जाना है, अगर मैं पहुँचती हूँ तो सवालों का थोड़ा बहुत तो मैं प्रिपेयर करूँ। बट मैंने जितना भी प्रिपेयर किया उसमें से मुझे कुछ भी नहीं आया। मैंने पूरी की पूरी एक बुक प्रिपेयर की, लिटरली मैं पी गई पूरी बुक को, बट स्टिल उनसे एक क्वेश्चन भी नहीं आया उस बुक में से। सारा जो इतने मैंने 15 ईयर्स में जितनी भी नॉलेज गेन की थी, जितना भी मैंने पढ़ा था, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन बस उसी में से आए, पर उस बुक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। मेरी लाइफ में माई पेरेंट्स प्ले अ मेजर रोल, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जब स्टार्ट किया वीक विज खेलना, मैंने किसी को भी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ अपनी बहन को बोला था। सिलेक्ट हो गई, मैंने मम्मा को बोला, और एंड पे जब मेरे पास मेरी टिकट्स पहुंच गई थी, मैंने तब अपने पापा को बोला, बिकॉज आई वांटेड टू सरप्राइज हिम कि मैं सिलेक्ट हो गई केबीसी के लिए। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब केबीसी में जाएगी। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो डिबेट हो गया, एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन्स हो गए। मेरी मम्मा मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उसमें, मम्मा हमेशा मुझे लेके जाते हैं वहाँ पे, और दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पापा हमेशा कहते हैं कि पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट, मम्मा कहते हैं पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट। तो वो जो चीज़ है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, कि मुझे हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। अभी मैं 18 ईयर्स की नहीं हूँ, मैं अंडर एज हूँ, तो मुझे अभी वो पैसे जो हैं वो नहीं मिले हैं, वो मेरे बैंक अकाउंट में रहेंगे। तो जब भी मुझे वो पैसे मिलते हैं तो उसमें से जो 10% होगा वो मैं डोनेट करूँगी, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, और हमें उनका भी ध्यान रखना है। और मैं 10% नॉट एज अ डोनेशन, बट माई ड्यूटी फॉलो करते हुए अपनी फैमिली के, अपनी वर्ल्ड वाली फैमिली के लिए मैं उसको डोनेट करूँगी। बाकी की जो मेरे पास पैसे बचेंगे, माई फादर बेटर नोज उनका क्या करना है, तो पापा देखेंगे उनको क्या करना है उस पैसे का, मुझे नहीं। कश्मीर में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बिकॉज हम जो कश्मीरी हैं, हमारे में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और जो मेन प्रॉब्लम है, लोग डरते हैं टैलेंट दिखाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लैक करते हैं। कॉन्फिडेंस इस वजह से लैक करते हैं क्योंकि कभी शायद उन्हें वो डिबेट शोज़ में नहीं गए, कभी उन्हें एक्सटेम्पर में नहीं गए। और मेन थिंग इज़ रीडिंग, कभी हमने रीडिंग की ही नहीं। हमारा मेन फोकस होता है कि आपका रिजल्ट कार्ड जो है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आता नहीं, बट वी ऑल से परसेंट कितने हैं, पर कभी हमने इस चीज़ पे एम्फसाइज़ नहीं किया कि रीडिंग इज़ मस्ट, बिकॉज साइंटिफिकली प्रूवन है कि रीडिंग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आप अपने टैलेंट को मच बेटर वे में प्रेजेंट कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सबको, नॉट ओनली कश्मीरी बट हर एक व्यक्ति को, कि रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए, क्योंकि अगर आप रीडिंग करेंगे तभी आप आगे चल के एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। मैं भी बोलूँगी कि मैं भी थोड़ी बहुत रीडिंग तो करती हूँ, मैं उसके साथ इतना जस्टिस नहीं कर पाती ज़्यादा रीडिंग करने के साथ, बट स्टिल आपको लाउड रीडिंग करनी चाहिए, सबको लाउड रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि उससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और डेफिनेटली आप आगे जाके कुछ बड़े बनेंगे। मैं प्रिया कौर का फादर हूँ, मेरा नाम रविंदर सिंह है, JNK का रहने वाला हूँ, और कश्मीर से हूँ मैं, तो मैं बागत बरजोला में रहता हूँ। एक्चुअली सर ये तो पहले से ही प्रिपरेशन करती रही है, आज की बात नहीं है, इसने पहले भी बहुत ये दिखाए हुए हैं। इसने हमारा एक पहले भी हुआ था, उसमें इसने गाड़ी जीती हुई है, इस रिलीजन में हुआ था, कौन बनेगा गुरसिख प्यारा, उसमें इसने अल्टो जीती हुई है, K10 जीती हुई है मेरी बेटी ने। तो इसके लिए काफ़ी मुझे प्राउड था कि हाँ ये जा सकती है, कुछ कर सकती है, इसलिए हम इस भरोसे पे चले गए वहाँ पे बम्बे में, और इसने जीता वहाँ पे। मुझे लग रहा था कि काफ़ी वहाँ के स्टूडेंट देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि इसका जो वहाँ पे क्वेश्चन जब भी आ जाता था
तो एकदम ये आंसर दे देती थी। मगर क्या होता था, हमारा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे जो हैं इतनी उनको ये नहीं है एजुकेशन, मतलब उस हिसाब की नहीं है, जैसे कि वो फिंगरप्रिंट जो वो कर नहीं सकती थी तो थोड़ा लेट हो जाती थी, बाकी कुछ नहीं है उसका। एक्चुअली ये जो पैसा जीता है इसने, पहले तो ये कहती है कि मैं डोनेट करूँगी आधा, मतलब 10% उसका डिनोट है इसकी उससे, और उसके बाद इसकी एजुकेशन पे लगाना है मैं पूरा का पूरा पैसा, उसमें कोई मेरा लेना देना। मेरा नाम कुलदीप कौर है और मैं प्रिया की मम्मा हूँ। मैं बागात बरजला में इसका ये है कि ये मेहनत करती है, पढ़ाई में भी ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप पढ़ो। हाँ, इसका ध्यान अगर होगा तो ये पढ़ती है अच्छा। इसके बारे में जब KBC जाना था तो इसने मुझसे कहा मम्मा एक क्विज़ आ रहा है वेदांतु से, तो मैं ये दूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप दे लो, लेकिन इसने ये मुझे साथ में ये शर्त रखी कि पापा से नहीं कहना। मैंने कहा चलो मैं पापा से नहीं कहूँगी, हो सकता है मेरा ना हो इसमें। लेकिन उसका एक राउंड भी इसने क्लियर किया, दूसरा भी, तीसरा भी, लास्ट में चौथा राउंड हुआ। लास्ट राउंड में फिर उन्होंने हमें कहा कि हाँ जी ये KBC में सिलेक्ट है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। फिर इसने कहा कि मैं हम कैसे बोलूँ, फिर पापा को इन्होंने सरप्राइज़ दिया, तो फिर पापा ने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने वहाँ से हमें सब कुछ भेजा तो हम बॉम्बे पहुँच गए। तो लेकिन मैं इसका बताती हूँ कि मेहनत ये करती है, डेडिकेशन इसकी हर चीज़ में होती है। ये रहेगा कि बच्चे को सपोर्ट करो और बच्चे के पीछे रहो। हाँ जी आपको ये करना है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपसे हो जाएगा। आप मेहनत करते रहो, आप आगे बढ़ते रहोगे। और ख़ासकर बेटियों के लिए मैं कहती हूँ कि कोई लोग कहते हैं कि बेटियाँ इस मुकाम तक नहीं पहुँचती, बेटियों में इतना स्टैमिना है कि वो हर एक मुकाम को पार कर सकती हैं।